नमस्कार मित्रों, तंत्र मंत्र रूपी ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई दावा करता है कि मेरे पास कर्ण पिशाचनी है, या कोई कहता है कि मेरे पास 4-5 प्रेत है, या कोई अलग अलग शक्तियों के बारे में बताता है और कहता है कि वो मेरे कान में आकर के हर किसी का भूत भविष्य या वर्तमान बताती है। तो आप और हम कैसे विश्वास करें कि हाँ, ये जो बोल रहा है ये वास्तविक सत्य है या ये झूठ बोल रहा है। तो मित्रों, आज इसी विषय को आपके सामने एक सरल ढंग से बताने का प्रयास करूँगा। और प्रयास करने से पहले मित्रों, एक मेरी आपसे एक गुजारिश भी है कि मित्रों, मैं बहुत गहन विचार करके आपके लिए कोई ऐसी बात पे वीडियो बनाता हूँ कि आप वास्तविकता और जो छलावा होता है उसके अंतर को आप समझ सको। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मित्रों, आप वीडियो पूरा देखो और कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें और आपके लिए अच्छी अच्छी बातों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। आजकल हर कोई दावा करता है कि हाँ, मेरे पास ये साधना है और मेरे इस प्रकार कान में आवाज़ आती है। तो मित्रों, मैं आपको एक विधि बताने का प्रयास करता हूँ, या उसको आप एक तरीका भी समझ सकते हो कि आपको किस प्रकार विश्वास होना चाहिए कि हाँ, इसके पास ये वास्तविक साधना है या ये झूठ बोल रहा है। मित्रों, आप सब ये बात जानते हो कि ये जो भी कान में बताने वाली जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इनकी आवाज़ एक प्रकार से कर्कश आवाज़ होती है मित्रों। और अगर किसी के भी कान में हर हर समय, या अगर उसको शक्ति को बुलाने बुलाने के समय भी अगर वो आदमी उस कर्कश आवाज़ को सुनकर विचलित नहीं होता है, तो ये समझ जाना कि इसके पास नहीं है और ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि कर्कश आवाज़ हर इंसान को अंदर से विचलित कर सकती है। और अगर ये कोई दावा करता है कि मेरे पास ये है, और वो अगर बुला के अपने सामने कुछ बात करता है, तो उसके चेहरे के हाव भाव जरूर अपने को देखना चाहिए कि हाँ, वास्तविकता में क्या बात है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका ये बताने जा रहा हूँ कि जिसके पास भी अगर कोई इस प्रकार की कोई सिद्धि या साधना होगी, तो वो अपने इस जीवन में तो कभी दावा नहीं करेगा कि हाँ, मेरे पास ये है। क्योंकि सिद्धि का मूल मंत्र ही यही है, जिसने बता दिया उसने उसी समय उस सिद्धि को खो दिया। मित्रों, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसको भी आप समझने की कोशिश करना। और एक बात और है, जिस साधक के पास अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी होगी, जो उससे अगर उसको दिखाई देती होगी, या कान में अगर जो आवाज़ आती होगी, तो मित्रों, इसको जानने का सबसे एक ही तरीका है, उसको आप एकांत में देखो। अगर वो अकेला रह कर के खुद से ही बातें करता है,
या प्रसन्न होता है या किसी प्रकार की इस प्रकार की बातचीत करता है, जैसे कोई वो किसी से दूसरे व्यक्ति से बात करता है, तब आप समझना कि हाँ, इस साधक के पास हाँ, ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी एनर्जी है जिससे ये बात करता है। और एक बात और है मित्रों, कि अगर आपको कोई शक्ति सिद्ध हो गई है, तो उसके बाद आपको किसी किसी को कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मित्रों, साधना होती है या कोई भी सिद्धि होती है, तो उसका कैचिंग पावर बढ़ता है। वो ऑटोमेटिकली इंसानों को या समस्त प्राणियों को अपने साधक की तरफ अट्रैक्ट करती है मित्रों। तो अगर आपको किसी से अपने जुड़ाव महसूस होवे अपने गुरु से भी, तो आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, हमारे गुरु के पास कुछ इस प्रकार की कोई विचित्र साधना है। तो मित्रों, अंत में मैं आपको एक ही बात की नसीहत देना चाहता हूँ कि सोचो, समझो, परखो, जानो, समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो नमस्कार, जय सिया राम, जय माँ भवानी।